गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मेरे श्रोतागणों, मैं आज आपको ग्रहों के बारे में ये बताऊंगी कि कौन सा ग्रह किस भाव में बली होता है। तो ग्रहों का एक स्थान होता है जिसमें वो बहुत बली होते हैं। अब जैसे मैं आपको ये चार्ट बना के बता रही हूँ कि बृहस्पति और बुध ये प्रथम भाव में बली होते हैं। इनको ये बहुत इस भाव में वो बहुत मजबूत हो जाते हैं। और चतुर्थ भाव में चंद्रमा और शुक्र दिग्बली हो जाते हैं। और शनि जो है वो पश्चिम दिशा मतलब ये सप्तम भाव में दिग्बली होता है। सूर्य मंगल दसम भाव में दिग्बली होते हैं। तो आज मैंने आपको इन ग्रहों के बारे में बताया कि जैसे मैंने ये चार्ट बनाया और सबसे ऊपर देखिए ये पूरब हुआ, सबसे नीचे उसके जस्ट नीचे पश्चिम होता है, उत्तर की ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। तो पूर्वी क्षितिज में मैंने आपको बताया जो लग्न उदित होती है वो पूरब होता है। सबसे पहला भाव पूरब आता है, चतुर्थ भाव उत्तर और पश्चिम सप्तम भाव और दसम भाव दक्षिण दिशा होती है। तो ऐसे दिशाओं का निर्धारण किया जाता है। जैसे हमने चक्र बनाया उसी प्रकार आकाश मंडल में यही स्थिति ग्रहों की होती है। तो वहाँ जो ग्रह हैं वो हम इसको चार्ट बना के उनको उसी प्रकार से स्थापित करके कुंडली का निर्माण करते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि बृहस्पति और बुध प्रथम भाव में दिग्बली होते हैं, चंद्रमा और शुक्र ये चतुर्थ भाव में दिग्बली होते हैं और शनि सप्तम भाव में दिग्बली होता है। सूर्य और मंगल दसम भाव में दिग्बली होते हैं। तो आज मैंने आपको दिग्बली ग्रहों के बारे में बताया कि ये उच्च और मूल त्रिकोण राशि में हो ये सब ग्रह तो एक पंच महापुरुष योग बनता है। तो इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। जैसे बृहस्पति ये इसमें बृहस्पति में मेष लग्न मैंने बताया, अगर ये उच्च के हों, केंद्र में हों और मूल त्रिकोण राशि में तो हंस नामक महापुरुष योग बनता है। इसको भी मैं चार्ट के माध्यम से आपको समझाऊंगी। आज आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि ये 6 ग्रह है, ये 2 ऊपर बृहस्पति बुध 2 और चंद्रमा शुक्र चतुर्थ भाव में और मंगल सूर्य दसम भाव में, शनि जो है सप्तम भाव में दिग्बली होता है। तो ये 7 राशियाँ 7 ग्रह हैं जो किस भाव में दिग्बली होते हैं इसके बारे में मैं आपको जानकारी दी हूँ। और कल मैं आपको पंच महापुरुष के बारे में जानकारी दूंगी कि बृहस्पति उच्च और मूल त्रिकोण में प्रथम भाव में होता है तो हंस महापुरुष योग होता है, भद्र महापुरुष योग होता है। ये बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। नमस्कार।